क्या आप जानते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से लगभग 1,66,859 लोग हर दिन मरते हैं। मतलब 6,952 हर घंटे, 116 हर मिनट में और लगभग 2 लोग हर सेकंड में। यानी अगर आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा प्ले करें तो इस थोड़े से समय में भी 2 लोग मर चुके होंगे। इनमें से कुछ लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, कुछ लोग एडवेंचर के कारण, कुछ बीमारी के कारण और कुछ प्राकृतिक कारणों से। डेथ एक ऐसा इकलौता सच है जो इस ब्रह्मांड के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच कॉमन है। इसी वजह से हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है, आपकी त्वचा का रंग कैसा है या आपके पास कितना पैसा है। इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी से छोटी चीज हो या सबसे बड़ी, कोई भी डेथ को चकमा नहीं दे सकता। और जानते हैं ये चीज इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि लॉजिकली तो हम सब ये बात जानते हैं कि एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अकेले बैठकर ये सीरियसली सोचा है कि मेरा जो श्राद्ध होगा वो कैसा होगा, उस समय लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और कितने लोग होंगे जो सच में मेरे जाने के बाद दुखी होंगे। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन खुद एक बार सोचिए, आज से 100 या 120 साल बाद आज की इस दुनिया का शायद ही कोई इंसान इस धरती पर जिंदा रहेगा। 100-120 साल बाद ये धरती एक नई जनरेशन को देखेगी और फिर उस जनरेशन के 100-120 साल बाद एक और नई जनरेशन आएगी, राइट? तो यही है हमारी लाइफ का साइकिल जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अगर हम बेसिक लेवल पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी लाइफ का कोई खास मतलब नहीं है। और इस सोच से जुड़ी एक फिलॉसफी है जिसे निहिलिज्म कहा जाता है, जो बेसिकली कहती है कि इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है, हर एक चीज इस दुनिया में बेमतलब है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सच में हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं? वेल, क्या आप जानते हैं कि इंसान और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क है सेल्फ अवेयरनेस का। हमारे अंदर आत्म सचेतना होती है और यही चीज हमें मोटिवेट करती है लाइफ में मीनिंगफुल कुछ करने के लिए। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ का मतलब ढूंढ ही लेंगे, ये पालेंगे, वो पालेंगे ना, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ज्ञान जरूर मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज है जिसे हमारा दिमाग पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी जानवर को कॉन्शियसनेस के बारे में समझाने की कोशिश करें, जो ऑब्वियसली वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जरूर जाननी चाहिए लाइफ के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए, और वो यह है कि वी मस्ट अलाइन आवरसेल्व्स विद द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। कॉज एंड इफेक्ट। ये सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर चीज, चाहे वो आपके कर्म हो या आपके द्वारा बोले गए शब्द, उनका कुछ न कुछ प्रभाव आप पर और आपके आसपास के माहौल पर जरूर पड़ता है। इसे आप बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं या फिर न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन और रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस ब्रह्मांड को एक कारण दे रहा हूँ, एक एक्शन दे रहा हूँ जिसका कुछ न कुछ प्रभाव मुझ पर भी पड़ेगा, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर भी पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक आध सिगरेट पीने से क्या ही होगा, छोटे छोटे एक्शन से क्या ही फर्क पड़ेगा। बट रियलिटी ये है कि हर एक चीज का कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर होता है। अगर हम सिगरेट वाले एग्जाम्पल को देखें तो 1-2 सिगरेट पीने से आपके शरीर में शायद कुछ ना हो, लेकिन आपके ब्रेन के डोपामिन स्ट्रक्चर में जरूर बदलाव आ जाएगा, जो आपको फिर से सिगरेट पीने के लिए क्रेविंग देगा। और इसके बाद क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। अगर आप रोज छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो हो सकता है अभी आपको उसका रिजल्ट ना मिले। आप भी सोचते हैं कुछ तो हो नहीं रहा, लेकिन उन्हीं छोटे छोटे एक्शंस के कारण आपके मस्तिष्क की स्ट्रक्चर में जो बदलाव आएगा, आपके कॉन्फिडेंस में जो बूस्ट आएगा, बाद में जब रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। और आज आप जिस स्थिति में हैं या जिस फेज में हैं, वो भी तो आपके ही पास्ट एक्शंस का नतीजा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? कॉज और एक्शन, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ का मीनिंग इन्हीं कॉजेस और एक्शंस के कारण बनता है जो हम डेली बेसिस पर क्रिएट करते हैं। जैसे आपके कॉजेस होंगे, जैसे आपके एक्शंस होंगे, वैसे ही इफेक्ट्स और वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो बहुत बड़ा हो, एक छोटा सा एक्शन भी बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। सेकंड, द लॉ ऑफ इम्परमानेंस।
ये लॉ कहता है कि इस दुनिया की हर एक चीज टेम्पररी है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे रिलेशनशिप्स, यहाँ तक कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी। हमारी सक्सेस, हमारी फेलियर्स, सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये जानकर हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमें सिखाता है कि जो हमारे पास अभी है वर्तमान में, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। वी शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हर एक मोमेंट जो आपके पास अब भी है वो बहुत कीमती है। और इसी कॉन्सेप्ट पर एक शानदार किताब भी लिखी गई है, द पावर ऑफ नाउ, जो हमें सिखाती है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ताकत क्या होती है। थर्ड, द लॉ ऑफ सफरिंग एंड अटैचमेंट। क्या आप जानते हैं आपके दुख की असली वजह क्या है? वजह है अटैचमेंट। जब हम किसी चीज के साथ या किसी इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं अपने ही अनहैप्पीनेस के साथ, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में जाना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो सॉरी टू से, इस दुनिया में किसी भी समय, हाँ किसी भी समय, आप अपनी सबसे प्यारी चीज को खो सकते हैं। चाहे वो कोई कार हो, कोई फोन हो, कोई फैमिली मेंबर हो, या आपका कोई बहुत क्लोज इंसान, यहाँ तक कि हम अपने ही शरीर को भी एक दिन खो देंगे। सो डोंट बी ओवर अटैच टू एवरीथिंग। किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट मत बनाइए। पता है, ये बात कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इसे मानना, लेकिन इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। चौथी ट्रूथ, वी आर गोइंग टू डाई वन डे। ये इंसानों के लिए सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक है, इसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये बात हमें अंदर से बहुत दुखी कर देती है। लेकिन रियलिटी ये है, डेथ वो चीज़ नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। मौत से पहले जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, गाना गा सकते हैं। बट डेथ वो चीज़ है जो अचानक हमें ये रियलाइज़ करवा देती है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, न फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, न पास्ट के बारे में पछताने के लिए, और न ही अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। जब हमें ये रियलाइजेशन होता है और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर हमारी लाइफ एक फुलफिलिंग लाइफ बनती है। और हाँ, साथ ही हम लाइफ के मीनिंग को भी पा लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डेथ ही वो चीज़ है जो आपको, मुझे और इस पूरी दुनिया को जोड़ती है और हमें ये रियलाइज़ कराती है कि मैं और इस दुनिया के 8 अरब लोग सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इन 4 यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जानने के बाद हमने क्या सीखा, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम अपनी लाइफ के मीनिंग को खोजते नहीं हैं, बल्कि क्रिएट करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।